हेलो सीरीज़ लवर। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 to 6 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है जो कि मेयर की जो है फ्यूनरल पे आई होती है, जहाँ पे वो जो है इस फ्यूनरल को देख के कह रही होती है कि मेयर को किसी ने मारा है, मुझे पक्का है कि नहीं। तब यहाँ पे वो जो है सभी लोगों को नोटिस कर रही होती है और ख़ास करके ज़ेवियर को, और सबको जो है शक की निगाहों से देख रही होती है कि कौन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और यहाँ पे उसे फ़ील होता है कि कोई जो है उसके ऊपर ध्यान रख रहा है। तब यहाँ पे उसे वो फॉलो करते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। तभी यहाँ पे वो देखती है वो और कोई नहीं, उसके अंकल फेस्टर होते हैं, जिन्हें देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये वाले जो अंकल थे उसके, वो उसकी सारी बात मानते थे और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी थे। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उन्हें पूछ रही होती है क्या उन्हें जो है यहाँ के मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता है, और यहाँ पे वो जो है उन्हें उसकी फ़ोटो भी दिखाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है। इन्हें जो है हाइट्स कहा जाता है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है अच्छा हाइट्स, तो आपको इनके बारे में और कुछ पता है? यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें जो है नाइट शेयर की जो है फ्लॉकर डायरी को देखना होगा। अगर तुम्हें जो है वो बुक पढ़ोगी तो तुम्हें आइडिया लग जाएगी कि वो है क्या। तब यहाँ पे वो जो है नेवरमोर पहुँच जाती है और यहाँ पे वो जो है एनिट से मिलती है, जहाँ पे वो लोग थोड़े बहुत बात करते हैं, लेकिन फिर से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे हमेशा की तरह कोल्ड बिहेव कर रही होती है। तब यहाँ पे वो जो है नाइट शेयर के रूम में पहुँच जाती है और यहाँ पे बुक ढूँढने लगती है। तब यहाँ पे उसे जो है ज़ेवियर मिलता है। अब ज़ेवियर कहता है कि तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक करने लगी हो, तुम अपने दोस्तों के ऊपर यकीन नहीं करती, बस उन्हें जो है इस्तेमाल करना चाहती हो, बस इतना ही। जहाँ पे ज़ेवियर जो है पूरी भड़ास उसके ऊपर निकाल देता है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे कुछ भी रिप्लाई ज़्यादा नहीं देती। तब यहाँ पे उसे जो है वो डायरी मिल जाती है और यहाँ पे वो जैसे ही उस डायरी को चेक करती है, तो यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये जो वेयरवुल्फ है उन्हें हाइड्स कहा जाता है, और साथ ही साथ में जो है ये म्यूटेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक नहीं, इन्हें जो है कोई और बनाता है। जहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें जो है उसके अंकल फेस्टर भी देख रहे होते हैं क्योंकि उनके पास इनविजिबल होने की पावर होती है। जहाँ पे वो लोग जो है डायरी पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि इनका जो है एक मास्टर होता है, और यहाँ पे अगर उन्हें जो है कंट्रोल वही करता है। ये जो वेयरवुल्व्स है, जो भी मॉन्स्टर है, ये अपने आप पे कुछ भी नहीं करते, उन्हें जो है करवाया जाता है। यहाँ पे अगले दिन वो जो है उस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए जा रही होती है ज़ेवियर पे, जहाँ पे ज़ेवियर के ऊपर उसे पूरा का पूरा यकीन था। जहाँ पे अंकल फेस्टर के साथ वो जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही होती है। तब यहाँ पे वो दूर से नोटिस करती है कि ज़ेवियर जो है उसकी थेरेपिस्ट से मिल रहा है, जहाँ पे उसका जो है शक यकीन में बच जाता है कि ज़ेवियर मॉन्स्टर है और वो थेरेपिस्ट उसे कंट्रोल करने वाली है। और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो जो है प्रिंसिपल ऑफिस पहुँच जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे देखती है वो थेरेपिस्ट भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि ये कुछ भी नहीं बोलेगी, अगर बोल देगी तो काफ़ी फ़ायदा। यहाँ पे वो जो है वापस चली जाती है और यहाँ पे वो कैफ़े में बैठी होती है। तब यहाँ पे टाइलर आता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पे टाइलर जो है उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, और यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो धीरे-धीरे करके जो है टाइलर को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हाँ कह देती है। तब यहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ पे वो वेडनेसडे को कुछ भी नहीं बोलते, और यहाँ पे वेडनेसडे को बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा अंकल तुम्हें मिलने के लिए आया है यहाँ पे, उसने जो है एक बैंक लूटा है और यहाँ पे वो बैंक लूट के यहाँ आया है, तो मैं उसे पकड़ के रहूँगा, तुम उसे जो है पनाह मत देना। जहाँ पे टाइलर और वेडनेसडे के बीच में अब गुलगुल होना स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पे वेडनेसडे तैयार हो जाती है वो जो है टाइलर से मिलने के लिए, और यहाँ पे उस केव में पहुँच जाती है जहाँ पे टाइलर ने उसे बुलाया है, जहाँ पे वो लोग डिनर करते हैं और साथ में जो है मूवी भी देखते हैं। जहाँ पे वेडनेसडे को ये सारी फीलिंग समझ में नहीं आती है, लेकिन ये वो जो है सब पसंद करने लगी थी। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि शेरिफ जो है उस केव के पास पहुँच चुका है उसके अंकल फेस्टर को ढूंढता हुआ, और यहाँ पे वो जो है उनकी पार्टी एकदम ही बिगाड़ ही देता है। और यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही घर पे पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके रूम की हालत ख़राब हो चुकी है, और यहाँ पे वो डायरी भी चोरी हो चुकी है, और यहाँ पे थिंग को भी किसी ने इंज्योर कर दिया है। और यहाँ पे वो जो है थिंग को लेके उसके अंकल फेस्टर के पास जाती है, जहाँ पे वो जो है कैसे ना कैसे करके जो है थिंग को बचा लेते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को लगता था कि उसका काम तमाम हो चुका है। यहाँ पे वो जो एकदम ही खुश हो जाती है कि थिंग अब सेफ़ है। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में जो है उसे बुलाया जाता है, और यहाँ पे वो जो है उससे पूछ रही होती हैं कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक जो है तुमने ऐसे ही छोड़ दी और किसी ने चुरा ली। जहाँ पे वेडनेसडे भी कह रही होती कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पहले ही शक था और आपने मुझे जो है उस वेयरवुल्फ के बारे में कुछ भी नहीं बताया, आपको सब कुछ पता था। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है इस नेवरमोर स्कूल की जो है रेपुटेशन बढ़ाना चाहती थी, और यहाँ पे ये चक्कर में मुझे बहुत सारे सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं, तुम्हें पता भी है मुझे क्या-क्या झेलना पड़ रहा है। जहाँ पे वो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है कि कौन हो सकता है वो। यहाँ पे वेडनेसडे को जो है
प्रिंसिपल के ऊपर भी शक था और साथ ही साथ में उन्हें जो है उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था वेडनेसडे को। और यहाँ पे वो जो है बिना कुछ बोले जो है वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे और मयंक का, जहाँ पे मयंक का जो है मेयर के बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंडशिप बना चुकी थी, जहाँ पे वो जो है उसे बुलाती है और यहाँ पे उसे मिलाती है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मेरे डैड को जो है किसी ने मारा है। और यहाँ पे वो और कोई नहीं, क्रीड की बहन लौरा है, जहाँ पे वो अभी भी ज़िंदा है और ये बात मेरे डैड को पता लग चुकी थी। और यहाँ पे वो जो है धीरे-धीरे सबको बदला ले रही है, जहाँ पे वेडनेसडे को पहला शक जाता है थेरेपिस्ट पे, जहाँ पे वो उसे डायरेक्ट कन्फ्रंट कर देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे पता है कि आपने ही जो है सारी चीज़ें की। पहले तो आपने ज़ेवियर को वेयरवुल्फ बना दिया और म्यूटेशन करके, और यहाँ पे उसका माइंड कंट्रोल करने लगी और यहाँ पे अपने दुश्मनों को क्लियर करने लगी। और यहाँ पे आपका जो है ये मोटिव है कि आप नेवरमोर को डिस्ट्रॉय कर दें। यहाँ पे ये बात सुन के थेरेपिस्ट को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या बकवास कर रही है। और यहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को बोल रही होती है कि ये सारे इल्ज़ाम तुम मेरे ऊपर क्यों लगा रही हो। जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप वही है। जहाँ पे वेडनेसडे चली जाती है और यहाँ पे थेरेपिस्ट जो है कॉल करती है प्रिंसिपल को और यहाँ पे कह रही होती है कि वेडनेसडे का दिमाग ख़राब हो चुका है, वो मेयर की मौत का इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रही है और यहाँ पे दीवाने बातें कर रही है, आपको कुछ करना चाहिए। तब यहाँ पे प्रिंसिपल कहती है कि ये सारी चीज़ें मैं हैंडल करती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ आ जाता है और यहाँ पे काम तमाम कर देता है थेरेपिस्ट का। तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि जो थेरेपिस्ट है वो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे वेडनेसडे और प्रिंसिपल बैठे होते हैं, जहाँ पे जो वेडनेसडे है उसे पता लग चुका था कि थेरेपिस्ट इनोसेंट है और यहाँ पे उसका मास्टर और कोई और है। और यहाँ पे वो जो है ज़ेवियर के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और यहाँ पे वो जो है डायरेक्ट ज़ेवियर के पास पहुँच जाती है और यहाँ पे उससे बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करने लगती है। और यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसके ऊपर पूरा शक कर रही होती है, जहाँ पे ज़ेवियर अपने आप को डिफेंड कर रहा था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। और यहाँ पे वो जो है बहुत सारे एविडेंस जो है उसके खिलाफ वहाँ पे प्लांट कर देती है और ये वो चीज़ें रख देती है, जिसकी वजह से जो है अगले दिन शेरिफ आके जो है उसे अरेस्ट कर लेता है ज़ेवियर को। और यहाँ पे सारे के सारे एविडेंस जो है वेडनेसडे ने फैलाए होते हैं और यहाँ पे फाइनली उसे जो है रियलाइज़ेशन होता है कि उसने जो है उस मॉन्स्टर को पकड़ा दिया है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसके रूम का, जहाँ पे एनिड भी वापस आ चुकी थी, जहाँ पे इन दोनों के बीच में अब सारी चीज़ें नॉर्मल थी, जहाँ पे फाइनली वेडनेसडे जो है सुकून की सांस ले सकती है और यहाँ पे किसी के ऊपर भी शक नहीं करती। जहाँ पे एनिड उसे कहती है कि तुम्हें जाके टायलर से मिलना चाहिए और यहाँ पे उससे जो है अच्छे से बात करना चाहिए। जहाँ पे ये आइडिया जो है वेडनेसडे को पसंद आता है क्योंकि वो जो है टायलर को पसंद करती थी। जहाँ पे वो जो है कैफ़े में उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पे वो जो है उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करती है और यहाँ पे उसकी और टायलर की क्लोजनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे दोनों हग भी करते हैं। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसे बेयर हैंडेडली छीन लेती है, जिसकी वजह से उसे विजन आता है, जहाँ पे वो देखती है कि थेरेपिस्ट को मारने वाला और कोई नहीं टायलर था और वो वेयरवुल्फ भी और या मॉन्स्टर वो भी टायलर था। जहाँ पे ये देख के तो वेडनेसडे जैसे ही होश में आती है वो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे वो बाहर आके सोच रही होती है कि मैंने जिसे पसंद किया है वो और कोई नहीं वेयरवुल्फ है। यहाँ पे उसका दिमाग एकदम ख़राब हो चुका था और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।